मैंने कहा तुम कुबेर बने? बोले हर बार बनूंगा। मैंने कहा आशीर्वाद देता हूं, हर बार नहीं हर जन्म कुबेर बनो। ध्यान रखिए जीवन में बटोरने वाले नहीं, लौटाने वाले, लुटाने वाले बनो। अरे कुबेर तेरा कंडार में कटोरा, पागल। बोले नारद जी सोच समझ के बात करो। बोले नहीं, कटोरा भर देगा। क्या देगा? दाल रोटी चावल। अरे पागल है क्या? वहां कोई राशन की दुकान है क्या? हीरे मोती जवाहरात से कुबेर तेरा कटोरा भरेगा। अंदर पहुंचे, जैसे ही गए वहां जाकर के जैसे ही सौधर्मिन ने देखा, सौधर्मिन ने कहा क्यों भाई नारद, आओ तुम्हारा स्वागत है, इंद्र सभा में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ ये मुसीबत कहां से उठा के लाए हो? बोले उदयपुर से लेकर के आया हूं। बोले तुमने कानून तोड़ा है, तुमने अनुशासन तोड़ा है। बोले क्यों? बोले स्वर्ग में मरने के बाद आते हैं, तुम जीते जी लेकर के आ गए हो। एक काम करो, इसको धक्का मारो, नहीं तो ये 2 मिनट में ये उदयपुर का आदमी स्वर्ग को नरक बनाने में ज्यादा देर नहीं लगा, इसे वापिस करो। अरे इंद्र महाराज इतने नाराज क्यों होते? अरे तुमने नियम तोड़ दिया है, मरने से पहले उसे स्वर्ग ले आए, अभी आदमी दिमाग खराब करेगा सबका। तो सौधर्मिंद इतना ज्यादा चिंता है तुम्हें अपने स्वर्ग की, ले दे के निपटाओ इसको। बोले ले दे के क्या होता है? बोले धरती पर यही होता है, हर काम ले दे के निपट जाया करते हैं, ध्यान रखना। धरती तो ऐसा ही है, विचार करिए, यहाँ पर रिश्वत देते पकड़े जाते हैं और रिश्वत दे के छूटे, रिश्वत लेके पकड़े जाते हैं और रिश्वत दे के छूट। यहां तो सब ले दे के होता है, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से। विचार करना है आपको, क्या करें? बोले निपटाओ इसको, भगाओ। क्या चाहता है रे भिखारी? बोले इंद्र महाराज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गए। बोले ये सब छोड़, इतना टाइम नहीं मेरे पास, ये बता क्यों आया है? बोले ये लाए हैं आपके एजेंट लेकर आए हैं, मैं थोड़ी आया हूं, मेरा कहां सामर्थ्य, ये लेकर के आए हैं। तो बोले क्या बात है, मुद्दा क्या है? बोले मुद्दा ये है कि कटोरा भर दो मेरा, भिखारी हूं। धत तेरे की। बोले नारद यार तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने से कटोरे के लिए इसको यहां उठा के ले आए? अरे भर दो कुछ भी, क्या चाहिए रे बोल। बोले मुझे तो रोटी चाहिए, दाल चावल चाहिए, और क्या चाहिए? बोले पागल भिखारी, इतनी भी अकल नहीं है, स्वर्ग में दाल रोटी मांग रहा है, यहां तो अमृत वर्षा करता है। सौधर्मिन ने कहा जाओ कुबेर, आज्ञा है भर दो कटोरा हीरे मोती से। उसने कहा इंद्र महाराज इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं मृत्युलोक से आया हूं, ये भर दोगे या नहीं? बोले भिखारी कहीं का। नारद यार तुम कैसा आइटम उठा लाए हो, इतने से कटोरे को कह रहा भर दोगे या नहीं? कुबेर लाए, थाल भर के कटोरे में डाला, कटोरा खाली का खाली। अरे सौधर्मिन ने कहा कि कुबेर और लेकर आओ। खजाना खोला, जैसे ही थाल भर भर के हीरे मोती डालते, कटोरा खाली का खाली। कहते डालते गए 8-10 घंटे हो गए, दे हीरे मोती, घबरा गए सारे इंद्र लोग। नारद से कहा इंद्र देख मैंने कहा था ना तू उपद्रव उठा के लाया है, इसका कटोरा भर ही नहीं रहा। क्यों रे, तूने छेद कर रखा है क्या कटोरे में? सारे हीरे मोती टाउन हॉल में बरसा रहा है क्या? इतना कटोरा क्यों नहीं भर रहा है? बोले मैं क्या बोल सकता हूं इंद्र महाराज, मैंने नारद से 10 बार पूछा ये भरेगा या नहीं भरेगा, इनने कहा भर देगा, अब इसको भरो, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। इंद्र ने कहा इधर ला तेरा कटोरा इधर ला, मैं भरता हूं। जैसे ही कटोरा देखा, सौधर्म ने कटोरा सिर पे मार लिया। बोले पागल, ये कटोरा कौन सी कंपनी से लाया है? टाटा स्टील से लाया है? कहां से लाया है? बोले मैं कहीं से नहीं लाया हूं, सुबह सुबह भीख मांगने गुजरा था, शमशान घाट से गुजरा, ये आदमी की खोपड़ी है। इंद्र ने कहा सब भरा जा सकता है, आदमी की खोपड़ी कभी भरी नहीं जा सकती। ये आदमी की खोपड़ी है, खोपड़ी का कटोरा बना लिया। ध्यान रखना उदयपुर वालों, सब भर सकते हो, तिजोरी भर सकते हो, लॉकर भर सकते हो, बैंक भर सकते हो, आदमी की खोपड़ी को कभी भरा नहीं जा सकता है। बोलो रे आदमी की खोपड़ी हो खाली है। करोड़ों कमाने के बाद भी कई आते हैं और सेठ जी कैसा चल रहा है?
बस महाराज दाल रोटी चल रही है। ये दाल रोटी है तुम्हारी, विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना। आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं, कितना भी डाल दो, 3 लोक की संपदा डाल दो, तो भी आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं। मान्य जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। संतोष का धन, विचार करिए आप। सेठ था, बहुत सुखी था। सेठ को लगता था कि मेरे से ज्यादा सुखी इस जमाने में कोई नहीं होगा। 4 बहुएं थी सेठ की, परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ था उसके पास। मोटर थे, कार थे, बंगले थे, मकान थे। सेठ को लगा कि मुझसे अच्छा जीवन संसार में किसी के पास नहीं हो सकता है। क्या कमी है मुझको? भगवान की भक्ति करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, अपार दौलत मेरे पास है, कोई चीज की मुझे कमी नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, मेरे पास बुद्धि है, विवेक है। सेठ ने कहा बहुत खुश हूं मैं। एक बात याद रखना उदयपुर वालों, जब जब सद्भाव पे दृष्टि रखोगे आपको लगेगा कि हमसे सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन जब जब अभाव पे दृष्टि रखोगे आपको लगेगा हमसे बड़ा दुखी संसार में कोई दूसरा। जो खो गया है उस पर शोक मत करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। यही जीवन का सूत्र हुआ करता है, ध्यान में रखना। लेकिन आदमी की फितरत है, जो नहीं है उसके पीछे भागता है, जो है उसका आनंद नहीं भोगा करता है, ध्यान में रखना। आदमी की सोच है, यदि उसके जेब में 90 रुपए पड़े हैं और पड़ोसी की जेब में 10 का नोट दिख रहा है तो आदमी सोचता है कैसे भी वो 10 का नोट उसके जेब से निकल के कहां आ जाना चाहिए, मेरी में तो पूरे, बोलो 90 से पूरे कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अरे नादानो, 90 रुपए तो परमात्मा ने सबको देकर भेजे हैं, पूरी जिंदगी 10 रुपए में बर्बाद करता है आदमी, ध्यान रखना। 10 रुपए के पीछे भागता है ता जिंदगी, वो 10 का नोट कभी पूरा नहीं होता है, ध्यान रखना। आदमी पूरा हो जाता है, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। मान्यवर से निवेदन करता हूं, जो मिला है मैं उसमें खुश रहता हूं, जो मिला है मैं उसमें खुश रहता हूं। मेरी अंगुलियों ने सिखाया है दुनिया में सब बराबर नहीं हुआ करते हैं, ध्यान रखना। महावीर कहते हैं उपलब्धियों का उपयोग करो लेकिन उस पर अहंकार मत करो अपने जीवन में, ध्यान रखिए। जो है उसका उपयोग करो, जो नहीं है उसके पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बड़ा सुखी था सेठ, इतने शान से प्रवचन में आता था, इतने शान से मंदिर में जाता था, जहां पहुंचे लोग जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सब उसको प्रणाम करते। सेठ की बड़ी इमेज थी, बड़ी धाक थी, व्यवहारिक था। कोई उसके दर पे चला जाए सेठ कभी खाली नहीं लौटाया करता था। बड़ी इज्जत कमाई सेठ ने। एक दिन की बात है कि सेठ लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते उस सेठ ने, न जाने सेठ को क्या सूझी, आज जीवन समाप्त हो रहा है, उस सेठ के मन में एक कुविचार पैदा हो गया। एक बात याद रखना, कुविचार पैदा होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, सोच को नेगेटिव होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। किसी ने थोड़ा सा कान में जहर उगला
और हम उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव हो जाया करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति अपनी सोच खराब कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए, मन को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगता है और मन में कुविचार कभी भी पैदा हो सकते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कुविचार के अंकुर फूटे, उन्हें वहीं मसल देना चाहिए, वरना रातों की नींद और दिन का चैन हरा। गलत बात तुरंत आ जाती है। देवरानी जिठानी अच्छे से रहती है, किसी ने कान भर दिया, अच्छा वो ऐसी श्री महाभारत प्रस्तुत करता। महिलाएं भी बड़ी होशियार होती हैं, ध्यान रख। नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभ देव वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो अगले चतुर्मास में करूंगा, क्योंकि यहां मुझे रहना है, ध्यान रखना। इतनी होशियार पड़ोसी के घर में आग कैसे लगाना है। बैठने गई पड़ोसिन के यहां, सास भी बैठी थी पड़ोसिन की, चाय पी, बहुएं बैठी थी। अब हुआ क्या, जाते जाते देखो कैसे आग लगाती है। जाते जाते बहू के कान में बोली, मैं चलती हूं। सास ने देखा, वो तो चली गई। बोल क्या बोली, कान में क्या बोली? अरे अम्मा जी कुछ नहीं बोला। अरे झूठ मत बोल, क्या बोली मेरे खिलाफ, क्या षड्यंत्र रच रही है? ध्यान रखना, कितनी जल्दी गलत विचार कितनी जल्दी आया। और वो भी ऐसी आग लगाने आई थी, ये कान में बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं चलती हूं, ध्यान रखना है। सास बहू में आग लगा के चली गई। सास कह रही तुझे बताना पड़ेगा। अरे अम्मा जी कुछ नहीं, वो इतना ही बोली कि मैं जाती है। अरे कान में बोलने की क्या जरूरत है, तू मुझसे छिपा रही है। बोल मेरे खिलाफ क्या मंत्र दे करके गई है। अब बहू बेचारी कैसे साबित करे कि कुछ नहीं बोला, और सास कैसे मान ले कि वो कुछ ना कुछ बोले बिना। कान में कचरा डाल गई, ध्यान रखना। एक कचरे ने तुम्हारी ससुराल बर्बाद करके, अब सासू ने समझ लिया बहू बेईमान है, ये पड़ोसिन के कहने में लगी है। अब थोड़ा सा जवाब भी पड़ोसिन बहू दे दे, अब सास विश्वास कितने जल्दी टूटता है, ध्यान रखना। तुच्छ बातों में विश्वास टूट जाता है। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपने दुश्मन की भी कभी जिंदगी में बुराई मत करना। दुश्मनी करना है तो करना, लेकिन बुराई मत करना। मैं तो पुलक सागर आपसे इतना निवेदन करता हूं, तुम ऐसे लोग हो जो दुश्मन की बुराई बहुत करते हो, और आप इतने विश्वास पात्र बन जाते हो पड़ोसी पे। देख बहन, मैं तुझे बता रही हूं, तू किसी को मत बताना, तू मेरी खास है ना। अरे अम्मा भूल जा, वो तेरी खास है तो उसकी भी तो कोई खास है, ध्यान रखना है। अपने दिल की बातें किसी को बताना, उसकी भी तो कोई खास होगी, और वो जिसको बताएगी उसकी भी कोई। ये खास में पूरा आज तक बन जाता है, ध्यान रखना है। पूरा दैनिक भास्कर बन जाता है, राजस्थान पत्रिका बन जाती, हर किसी का कोई ना कोई खास। तो फिर बड़ी स्टाइल होती है। देख, अपना समझ के बता रही हूं, वरना मैं किसी को बताती नहीं। हाँ अम्मा जी बिल्कुल सही, वो भी जा रही है, दूसरे को कह रही, देख अपना समझ के। दत्त तेरे की यहाँ कौन अपना है दुनिया में, ध्यान रखना है। दिल की बातें किसी को मत बताना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक आग्रह कर रहा हूं, इंसान को तो अपने दिल की बात कभी नहीं बताना चाहिए। फिर भी मन भारी हो रहा है तो मैं पुलक सागर कहता हूं, जाओ अपने मन को मंदिर में भगवान के सामने बैठकर बता दो, ध्यान रखना। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि मंदिर का भगवान भले आपकी हेल्प ना करे, लेकिन आपका मजाक भी नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। वो जिससे घर की बातें बताते हो वो हेल्प कुछ नहीं करता, तुम्हारा मजाक बनाया करता है, ताली बजाया करता है। हो गई इनके घर में महाभारत, मेरा काम सफल हुआ, ध्यान रखना है। नई घर की बातें घर में ही समाप्त होना चाहिए, ध्यान रखना। दिल्ली के बाहर नहीं जाना चाहिए। विचार करना, एक कुविचार पैदा हो जाता है, दूसरों से भी पैदा हो सकता है, अपने आप भी पैदा हो सकता है। सेठ बैठा था, उसके मन में एक गलत विचार पैदा हो गया। उसने अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम जी इधर आओ। सेठ जी आज्ञा करो।
बोले आज एक काम करो, मुनीम यानी पुराने जमाने का मुनीम और आग का पढ़ा लिखा सीए, ध्यान रखना। जो देखो वो सीए, जो देखो वो सीए, जो देखो वो सीए। कितने सीए बन रहे हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर मुनीम को बुलाया, मुनीम जी ये एक काम करो, मेरी कितनी दौलत है, मुझे इसका हिसाब चाहिए। मुनीम ने कहा सेठ जी आप कैसी बात है, आपने तो कभी जिंदगी में हिसाब पूछा ही नहीं। बोले वही मेरी गलती रही, बताओ मेरे पास कितनी दौलत है, कितनी संपदा है, कितनी प्रॉपर्टी है। क्या करोगे सेठ जी? नहीं बताओ। बोले सेठ जी इतनी जल्दी तो हम बता नहीं पाएंगे, 7 दिन की मोहलत दो। बोले हाँ 7 दिन चलेगा। बोले पूरा हिसाब तो 7 दिन में भी नहीं होना, महीनों लगेंगे। तो बोले 2-4 सीए और बुलाओ, और बुलाओ, मुनीम बढ़ाओ, बताओ मेरे पास कितनी दौलत है। 1 महीने हो गए, दौलत का कोई हिसाब नहीं बन पाया। छत की टेरेस, घर की टेरेस पर खड़ा था, मुनीम को बुलाया, मुनीम जी बताओ तो यार, फिर भी लमसम तो बताओ मेरे पास कितना है। बोले ये जो तुम्हारी निगाह जा रही है ना, दूर दूर जहां तक हरियाली दिख रही है, वो सब खेत तुम्हारे हैं सेठ जी। मेरे इतने खेत? बोले हाँ, जितनी भी ये प्रॉपर्टियां दिख रही हैं, जितने भी प्लाट कटे हैं, ये सब जमीन तुम्हारी है सेठ जी। मेरी? अच्छा, वो जो बाजार है ना, वो भी तुम्हारा ही है सेठ जी। आधा गांव तुम्हारा है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा